Straight away getting you the pictures of Prime Minister Narendra Modi there as he is in the pole-bound state of Gujarat. This is a two-day-long visit of the Prime Minister there. He began with his arrival there in the city of Surat a short while back. Now he is reaching Bhavnagar, where he will be inaugurating a number of development projects. He is then also scheduled to arrive in Gandhinagar, where he is expected to hold meetings with the top BJP leaders of the state. So he had, in fact, being part of this roadshow right now. Similar kind of resounding welcome for the Prime Minister that could also be seen when he landed in Surat earlier this morning, and he was also addressing the people there in Surat, where the Prime Minister said that he was delighted to be in the dynamic city of Surat, where multiple development works are being dedicated. As far as Prime Minister Modi is concerned, he's laid the foundation stone and dedicated various projects worth over 3,400 crore rupees in the city of Surat itself. Thereafter, if you take you through the Prime Minister's itinerary there, again, he's been welcomed by the people from both sides as he is in his home state of Gujarat and en route Bhavnagar. And he has been talking about many of those development projects and infrastructure projects that the Prime Minister is also inaugurating, and also talking about, especially when it comes to the works that has been kept in mind in making innovation and keeping in mind that the needs of the businesses, especially in the city of Surat. Amit Rajput हमारे साथ जुड़ रहे हैं. अमित राजपूत, भव्य स्वागत प्रधानमंत्री मोदी के लिए दोबारा देखा जा रहा है, पहले सूरत में और अब वो भावनगर पहुंच रहे हैं. प्रधानमंत्री के दौरे की हम बात करें तो जिस तरह से सूरत में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक रोड शो आयोजित किया गया, करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण जो है उन्होंने वहां पे किया. भावनगर जो है प्रधानमंत्री जब पहुंच रहे तो वहां भी बहुत सारी सौगातें भावनगर के लिए भी हैं. सबसे बड़ी सौगात IITE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो तकरीबन 12 करोड़ के खर्चे से भावनगर में उसका लोकार्पण करने वाले हैं. दूसरी बड़ी जो है घोघा भावनगर से लेके और हजीरा यानी सूरत के पास है, वो वहां पे एक रोरो फेरी की सुविधा का भी लोकार्पण जो है प्रधानमंत्री करने वाले हैं. क्योंकि भावनगर से सूरत जाने के लिए अगर आप बाय रोड जाते हैं तो आपके 8 से 10 घंटे बिगड़ते थे, लेकिन रोरो फेरी के माध्यम से आप जाएंगे तो महज आप 1.5 घंटे में भावनगर से सूरत और सूरत से भावनगर पहुंच सकेंगे. तो ये एक बड़ी सौगात है. उसके अलावा विश्व के सबसे बड़े CNG टर्मिनल का भी लोकार्पण जो है शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री करने वाले हैं. उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जैसे ही भावनगर एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, उसके बाद महिला कॉलेज सर्कल से वो एक तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो जो है वो प्रधानमंत्री करने वाले हैं. और उसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि भावनगर का जो रोड शो है उस रोड शो में प्रधानमंत्री खुली जीप के अंदर अपना रोड शो जो है वो कर सकते हैं. तैयारियां दोनों तरह से की गई हैं. अगर SPG उन्हें इजाजत नहीं देगी तो वो अपनी कार में, जिस तरह से सूरत में उन्होंने रोड शो किया उस तरह से करेंगे. अगर खुली जीप की इजाजत मिलती है तो उस तरह से भी रोड शो प्रधानमंत्री कर सकते हैं. पूरी तैयारियां कर ली गई हैं. पूरा जो वहां सभा स्थल की हम बात करें, जो जवाहर मैदान है, वहां तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोग उस जनसभा के अंदर, रैली के अंदर जुड़ने का आयोजन जो है वो किया गया है. और भावनगर के मंच से प्रधानमंत्री किस तरह का शंखनाद जो करते हैं वो भी देखना होगा. जी बिल्कुल, क्योंकि वी आर शेयरिंग दोस पिक्चर्स दैट आर कमिंग इन लाइव फ्रॉम भावनगर. और इस तरीके से हमने सूरत में भी देखा कि जब कभी प्रधानमंत्री मोदी वापस गुजरात आते हैं, अपने होम स्टेट में आते हैं, उनका इसी तरीके से स्वागत किया जाता है. अमित, बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जो है वो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो वो रह चुके हैं. और प्रधानमंत्री का नाता, भले प्रधानमंत्री को 8 साल गए हुए दिल्ली हो गए और प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन उनका नाता और गुजरात की जो जनता है उनके बीच में किसी भी तरह की कमी जो आई नहीं है. जब जब प्रधानमंत्री आते हैं तब तब अपने गुजरात वासियों से वो संबोधन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का संवाद जो है वो गुजरात की जो जनता है वो बहुत उससे वाकिफ है और उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है लोगों के बीच में. फिर चाहे युवा हो, महिला हो, सीनियर सिटीजन हो, हर कोई प्रधानमंत्री को एक झलक देखना चाहता है. और प्रधानमंत्री भी उस तरह से लोगों का अभिवादन करते हैं, स्वीकार करते हैं, नतमस्तक होके प्रणाम भी करते हैं. तो ये बहुत सारी चीजें हैं और यही चीजें जो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री की सादगी वाली बातें हैं वो गुजरात के लोगों को बहुत पसंद आती हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कमी नहीं हुई है। लेकिन गुजरात के जो लोग हैं वो गौरव महसूस करते हैं कि हमारे गुजरात का होम स्टेट का कोई नागरिक जो है वो लगातार 2 बार पीएम बना है और रिकॉर्ड सीटों के साथ में लोकसभा में वो प्रधानमंत्री के तौर पर देश के विकास के लिए काम कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री और गुजरात वासियों के बीच में जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री के सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जब जब गुजरात आते हैं तो संबोधन का जब शुरू करते हैं तो गुजरात में कभी कभी गुजराती में पूछते हैं केम छो। तो वो एक लहर जो है लोगों में, आपने सूरत में देखा, सूरत में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा था, वो बताता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो है वो कभी गुजरात के अंदर से कम नहीं हो सकती है, दिन प्रतिदिन बढ़ती है। और दूसरी बात ये सबसे बड़ी है कि जिस तरह से अलग अलग पार्टियां गुजरात में बहुत जोर लगा रही हैं विधानसभा चुनाव को लेके, लेकिन प्रधानमंत्री एक ऐसा चेहरा है नरेंद्र मोदी के तौर पे जो वो चेहरा लोगों को बहुत पसंद आता है। और वही कारण है कि प्रधानमंत्री के आने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या भारतीय जनता पार्टी के शुभेच्छक हों या दूसरे नागरिक हों, उनका झुकाव लगातार जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ होता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल आज ये भी देखना होगा जब ये इतनी बड़ी रोरो फेरी की जो सुविधा प्रधानमंत्री देने वाले हैं, ये बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि सौराष्ट्र को और दक्षिण गुजरात को जोड़ने वाली रोरो फेरी जो सपना थी, कभी शुरू नहीं हो पाती थी, उसे प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं प्रधानमंत्री अपने दौरे से गुजरात को दे रहे हैं। और कल भी चूंकि प्रधानमंत्री गुजरात में ही है, लेकिन उत्कृष्ट पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आप ममिता